सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव और अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी रोमानिया के लिए दोस्तों 2024 की बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं। जिसने भी अप्लाई करना है रोमानिया शेंगन में जाना है, ठीक है जी, सीट बेल्ट बांध के अपनी, ठीक है जी, रेडी हो सकते हैं और बैग पैक करके भी रेडी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपको A to Z कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर जिसकी भी इच्छा है दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा है भाई, ठीक है जी। और इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें मैं पहले आपको और भी क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें फिर भी हर वीडियो में बताने के बाद भी हज़ारों सवाल आते ही रहते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कॉल भी बुक कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको टाइम बता दिया जाएगा और आपसे टेलीफोनिकली बात कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे किए बिना बिल्कुल भी कॉल और मैसेज ना करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जो अपने टाइम की कीमत जानते हैं, हमारे टाइम की कीमत जानते हैं, केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन पर्सन ही कांटेक्ट करें। इतना साफ सुथरा क्लियर कोई भी शायद ही आपको बताए, ठीक है जी। अब बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे दोनों कैंडिडेट को, जिनका ऑस्ट्रेलिया का और पोलैंड का वीज़ा आया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पर्सनली मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, ठीक है जी। तो जल्द से जल्द वो अपने ड्रीम कंट्रीज़ में जाएं, जाकर सेटल हो, ठीक है जी। अपने सपनों को साकार करें जो उन्होंने सपने देखे हैं, और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें और अपना नाम भी भाई एज इट इज़ रोशन करें। और उनका नाम रोशन होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत की है दोस्तों, ठीक है जी। खर्चा भी किया है और ऊपर वाले की दया से उनका काम भी बन गया है, ठीक है जी। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि खर्चा करने के बाद भी काम बन जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, तो अब रोमानिया के लिए दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आई है वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले रोमानिया से जुड़ी कुछ अपडेट्स भी आपको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास लगातार हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के और व्यूअर्स के भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रोमानिया अब पार्शली शेंगन में एंटर होने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, जो भी वीज़ा, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को, रोमानिया का जो भी या जिस भी कैटेगरी का वीज़ा अब आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए सबमिशन करवाते हैं, आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा हो, C कैटेगरी के शॉर्ट परमिट हो, या फिर आपका स्टडी परमिट हो, या वर्क परमिट हो, या और भी किसी तरीके का परमिट हो, अगर आप अब अप्लाई करेंगे तो आपको, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शेंगन वीज़ा मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है जी। तो अब आपका रोमानिया का किसी भी तरीके का कैटेगरी का वीज़ा आपको शेंगन वीज़ा कहलाएगा और आप उसी वीज़ा के ऊपर अब दोस्तों रोमानिया को मिला के टोटल 29 कंट्री की एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि टोटल 29 कंट्री हो चुकी हैं दोस्तों, 29 कंट्रीज, ठीक है जी, अब शेंगन की हो चुकी हैं। शेंगन जोन एक बहुत ही पावरफुल और अल्टीमेट जोन बन चुका है। तो आपके पास 2 कंट्री और आ गई दोस्तों, पहले 27 थी, अब 28 और 29 2 कंट्री और ऐड हो चुकी हैं, बल्गेरिया और रोमानिया। बल्गेरिया के लिए भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप इस रिक्वायरमेंट को पूरी देखने के बाद उस रिक्वायरमेंट को भी जरूर देखिए। पूरी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, नई वीडियो आई है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको स्क्रीन पर क्लियरली फ्लैश होकर दिख रही होगी। नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और व्लॉग आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलते रहेंगे। आपकी इच्छा है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं भाई, हर इंसान की अपनी इच्छा है। अब बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है जी, सबसे पहले इसमें है जनरल लेबर का काम है दोस्तों, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर में सबसे पहला काम जो है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम है। जो भी हार्ड वर्क कर सकते हैं केवल वो अप्लाई करें कंस्ट्रक्शन वर्कर में। अगेन दूसरे नंबर पे जो अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, वो आई है बार टेंडर्स की। तो जो भी बार टेंडर का काम जानते हैं, जिनके पास फूड प्रोडक्शन का डिग्री या डिप्लोमा है, बहुत ही बेस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है जी। बाकी फ्रेशर भी हैं, तो एक बार हमसे अपनी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो हम चेक कर लेंगे और बता देंगे आपको कितने % चांसेस आपका काम हो पाएगा, किस तरीके से पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है जी। येस और नो हम क्लियर बता देते हैं भाई, ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना आपका। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस में जनरल वर्कर की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल वर्कर का काम होता है, बिल्कुल बेसिक सी जनरल ड्यूटीज होती हैं उसमें, ठीक है। बॉक्सेस उठा के यहाँ से वहाँ रख दिए, सामान ट्रक से लोड अनलोड करना, इस तरीके की जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं दोस्तों। छोटा मोटा क्लीनिंग को छोड़ के, यानी कि सफाई को छोड़ के, छोटा मोटा वेयर हाउस से जुड़ा कोई भी काम वेयर हाउस वर्कर को करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है जी।
मेहनत इंसान को करनी पड़ती है दोस्तों, खर्चा भी करना पड़ता है, हर चीज़ होती है, तभी जाके काम सक्सेसफुल होने की संभावना रहती है। बाकी तो भाई लास्ट किस्मत है, किस्मत से बड़ा तो कोई दुनिया में नहीं। ठीक है जी, ये तो मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, क्योंकि किस्मत ही है जो सब कुछ है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगली चीज़ की। तो इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है वेटर भाई की। तो जो भी वेटर का काम जानते हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड वेटर भाई हैं, वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जिनके पास भी डिप्लोमा है या डिग्री है या फिर एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेशर भी हैं तो एक बार अपनी प्रोफाइल बताएं। ठीक है जी, हम देख लेंगे चेक करवा कर आगे की क्या पॉसिबिलिटी बनती है कंपनी को भेजने के बाद। कंपनी अगर यस करती है तो आपको बता देंगे, नो करती है तो आपको भाई क्लियरली मना कर देंगे। और जहां भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम होता होगा दोस्तों, आपको वो बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है कि आपका किस कंट्री के लिए काम बनेगा। ठीक है जी, तो यही चीज हम चेक करके स्पेसिफिकली आपको गाइड करते हैं, जिससे कि आपकी वीजा के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, वीजा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी तो होती नहीं, नो इफ नो बट होता नहीं, लेकिन फिर भी जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे से अपना काम करवाते हैं तो ये फर्क पड़ता है दोस्तों। गाइडेंस अगर आप सही बंदे से लेते हैं, चाहे आप हमसे बात करें या और भी जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो कंसल्टेंट है, जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट दोस्तों और भी हैं, लेकिन आप जब भी एक अच्छे कंसल्टेंट से काम करवाएंगे तो आपकी प्रोफाइल पहले चेक करेंगे, और प्रोफाइल को देखने के बाद बताया जाएगा आपको कि आपका काम किस कंट्री का होने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी, मैंने आपको क्लियर बता दिया, क्योंकि हम साफ सुथरा बोलते हैं दोस्तों, विदाउट ई फॉर बट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है जी, अब मैं बताता हूं आपको इसके साथ साथ कि अब इसमें सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं, और वीजा की सक्सेस रेट, जो बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर होने वाले हूं। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा डाउट भी रेज हो रहे हैं, तो उसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों वीजा की जो सक्सेस रेट है उसकी बात कर लेता हूं। तो वीजा की सक्सेस रेट दोस्तों आज की डेट में, ध्यान रखिएगा, बता पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही नए अब शेनिगन के रूल्स आएंगे, अब इस साल में दोस्तों पता चलने वाला है, 2024 के एंड तक ये चीज क्लियर होगी कि वीजा की सक्सेस रेट कितनी है। क्योंकि जब दोस्तों एक नए रूल के अकॉर्डिंग वीजास अप्लाई होते हैं, क्योंकि अभी तो एक स्टार्टिंग है, समझ लीजिए अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल सक्सेस रेट कितनी है। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, ठीक है जी, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कंपनी आपकी बढ़िया है, जो इंप्लॉयर आपको रोमानिया में बुला रहा है, ठीक है जी, और आपका इंटरव्यू दोस्तों, इंटरव्यू के लिए भी मैं काफी सारी वीडियोस बैक टू बैक लाने वाला हूं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपको पर्सनली भी करनी है रोमानिया के लिए, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इंटरव्यू की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू रोमानिया के लिए दोस्तों बहुत ही मस्ट होने वाला है अब, जब से वो कंट्री शेनिगन में एंटर हो गई है। ठीक है जी, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करूं तो सैलरी बहुत बढ़िया मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा दोस्तों 800 से लेकर 1200 यूरो के इन बिटवीन सैलरी रहेगी। ऊपर नीचे हो सकती है भाई, नो इफ नो बट, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। जो इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी आ गई सैलरी, वही सैलरी आपकी फाइल होगी, वही आपको माननी होगी दोस्तों। ये चीज मैंने क्लियर बता दी है। सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है भाई, सैलरी के लिए सोच के मत जाइएगा। एक अच्छी कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, ये सोच के जाइएगा जब भी आप जाते हैं तो। ठीक है जी, बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा भाई, सीधा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, प्रोसेस टाइम की बात कर लूं कि प्रोसेस टाइम के लिए भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं। तो प्रोसेस टाइम दोस्तों डिपेंड करता है आप किस कंट्री से रोमानिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको काम करवाना है, तो बेझिझक होकर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि रोमानिया का काम आपकी कंट्री से कितने दिनों में हो पाएगा। यूजुअली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जनरल टाइम बता देता हूं आपको, 2.5 से लेकर 3.5 महीने के लमसम टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री और डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। ठीक है जी, सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम लाते ही रहते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।